हेलो मेरे प्यारे साहिलियन, सबका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हमारा धुरंधर बैच का स्टार्ट हो चुका है और इंग्लिश में हम लोग अभी ग्रामर पोर्शन ले रहे हैं। इंग्लिश में ग्रामर स्टार्टिंग फेज में चलेगा। कुछ दिनों के बाद आप लोगों का बुक स्टार्ट हो जाएगा। बुक सबको ले लीजिएगा, रेनबो पार्ट 2। और रेनबो पार्ट 2 के बाद फ्लेमिंगो और विस्टास क्लास 12 सीबीएसई के लिए और बिहार बोर्ड के लिए रेनबो पार्ट 2। बाकी दोनों का ग्रामर सेम रहता है, थोड़ा सा पैटर्न हल्का फुल्का बदलाव रहता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिकैप लिया जा रहा है। आपका सेशन स्टार्ट हुआ है तो आप कितने पानी में हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से बना है, इसके बेसिस पे मैं कुछ कुछ चीजें आप लोगों को दे रहा हूं, ताकि आप लोग प्रीवियस कुछ स्कूल के जो भी पढ़ाई है वो सब रिकॉल कर लीजिए। तो आज का जो सेशन है वो है आर्टिकल्स के नाम। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड दी। ए एंड दी इज कॉल्ड आर्टिकल, लेकिन आज मैंने आपको दो ही से अवगत कराया है, ए और एन से। ए और एन से मैंने आपको कुछ क्लास वर्क दिए हैं करने के लिए। क्लास वर्क में आपको 10 से 12 क्वेश्चन होगा और बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है आपका ये क्वेश्चन। अगर ये नहीं बनाए, अगर बनाए तो फिर बहुत मुश्किल है आपको क्लास 12th में ईच एंड एवरी सेक्शन ग्रामर पे ध्यान देना है। हालांकि ये सब पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में भी, आर्टिकल वगैरह शुरुआत से शुरू होगा, लेकिन जो पढ़े होंगे उनको रिकॉल हो जाएगा और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे वो सब। कुछ 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 एग्जांपल्स नए आएंगे, लास्ट ईयर वाले एग्जाम्पल नहीं होंगे। जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपको सॉल्यूशन दिया है बनाने के लिए, वो लास्ट वाले नहीं होंगे। जो होंगे बस थ्योरेटिकली ही, क्योंकि ग्रामर हर एक साल का सेम होता है, लेकिन एग्जाम्पल्स जो होते हैं या जो आपको होमवर्क दिया जाएगा या क्लास वर्क दिया जाएगा बनाने के लिए, वो अलग अलग होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सर, ए और एन का इस्तेमाल आर्टिकल में होता है, और ए और एन जो होता है इसको हम लोग दो तरीके से भी जानते हैं। सर, ए का यूज हम लोग जो करते हैं, ए का यूज सर ए का जो यूज करते हैं हम लोग, ये कॉन्सोनेंट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? कॉन्सोनेंट। और सर, एन का जो यूज करते हैं वो हम लोग को पता है वॉवेल के लिए करते हैं। सर, वॉवेल केवल 5 ही होता है। वॉवेल जिसमें हम लोग एन का यूज करेंगे सर, केवल 5 होता है। तो वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ और यू। सर, ये वॉवेल है और इस वॉवेल को हमको, इस जो आपने एग्जाम्पल दे रखा है यहां पर, हमें वही एग्जाम्पल को जज करना है कि ये एग्जाम्पल जो है आपने ये टोटल जो दे रखा है, इसमें जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर देंगे। बस यही था इजी सेशन आज का। सर, जितना भी कॉन्सोनेंट अगर हमको नजर आएगा उसमें हम ए लगा देंगे, और ये वाला जो नजर आएगा उसमें हम लोग एन लगा देंगे। पहला क्वेश्चन जो था, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन, हमने बेसिक चीज जान गए। हम लोगों का बेसिक ज्ञान में आ गया कि ए और एन कहां पे इस्तेमाल करना है। कहता है आई वांट डैश कप ऑफ कॉफी। यहां पे कितना कप नजर आ रहा है? एक नजर आ रहा है। आई वांट अ कप ऑफ कॉफी, यानी यहां पे हम लोग ए लगाएंगे तो ये फिट कर जाएगा। आई वांट अ कप ऑफ कॉफी, मुझे एक कप कॉफी चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, इसे स्पोकन से भी देखिएगा, केवल ये नहीं कि और एन लगा के छोड़ देना है। आप इसे स्पोकन से भी देखिएगा, क्योंकि बोलने के लिए बोलना पड़ता है और बोलने के लिए समझना भी पड़ता है। हमारे एग्जाम्पल्स कहीं से गढ़ के नहीं आएंगे, जो हम पढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल्स वहीं से निकलते हैं और उसे हमें सीखना है। अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में जाए या किसी घर में जाए कि चाय पीजिएगा, नहीं, आई जस्ट वांट अ कप ऑफ कॉफी, मुझे एक कप कॉफी चाहिए बस। अगर आपको कॉफी पीने का मन है तो, और चाय पीने का मन है तो आप कप ऑफ टी भी बोल सकते हैं कि मुझे एक कप चाय चाहिए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। शी हैज डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल। तो देखिएगा सर, ये इंटरेस्टिंग जो है ना, ये आई से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? आई से। और हमारा वॉवेल तो आई रखे हुए है ना, तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? एन का यूज करेंगे। दूसरा में एन का यूज होगा। शी हैज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल। उसके पास एक बहुत अच्छा कहानी है कहने को। उसके पास एक बहुत अच्छा कहानी है कहने को। कोई दिक्कत क्या? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक, आते हैं नेक्स्ट। शी नीड्स डैश न्यू पेयर ऑफ शूज। शी है कि ही है? ये वाला सी है कि ही है? हाँ, तो सब सी बोल रहे हो। कंसंट्रेट रहना है यहाँ पे। हम जो बोले उसके ऊपर में दोबारा नहीं बोलना है कि सी। सर ही है, आपने सी कह दिया। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ योर माइंड। वॉइस इस बोर्ड पे होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। मास्टर जो पढ़ा रहा है में नहीं करना है। ध्यान देना है कि मास्टर सही पढ़ा रहा है या गलती पढ़ा रहा है।
ही नीड्स डैश अ पेयर ऑफ शूज, उसे एक जोड़े जूते की जरूरत है। कितने जोड़े जूते की? एक जोड़े जूते की। तो कितना ए लगेगा कि दू लगेगा? ए न्यू है, कॉन्सोनेंट वर्ड से आया है तो ए लगा दिए हम लोग। ही नीड्स अ न्यू पेयर ऑफ शूज, उसे जरूरत है एक पेयर जूते की। जूता उता फटल है तो आप अपने दोस्त को भी बोल सकते हैं, अपनी बहन को, अपने परिवार में किसी को भी बोल सकते हैं, भाई को, बहन को, पापा को, मम्मी को। अगर लड़की के लिए लगेगा तो शी लगेगा। कोई नाम अगर पार्टिकुलर लेंगे तो नाम नाम बोल देंगे, और अगर ऐसे काम कोई होगा तो उसको बात कर लेंगे कि ये चीज है। इट्स डैश एक्साइटिंग एडवेंचर, इट्स डैश एक्साइटिंग एडवेंचर बोलेगा दीपक। क्या लगाया है दीपक? इसमें क्या लगाया? इट्स डैश एक्साइटिंग एडवेंचर, एन लगाया। क्यों लगाया एन? कौन वाला सर भॉवेल है? इसका क्या लिखा हुआ है पूरा ही? एक्साइटिंग। इसका हिंदी क्या होता है? हाँ? रोचक। बहुत बढ़िया, रोचक होता है, उत्साहवर्धक होता है। एडवेंचर का मतलब क्या होता है? हाँ, कोई ऐसे जगह पे जाना जहां पे आपको बहुत ही साहसिक लगे। जैसे अभी हम लोग हाल ही में गए थे और एक एडवेंचरस किए थे, जिप लाइन। सब कोई उस पे लटक लटक के एकदम पार हो गया था, इन्हें से चल आया था, तो वो एडवेंचरस था, उसी को कहते हैं एडवेंचरस। ठीक है, हमको तो लगा कि शिवानी बीच में लटक जाएगी, लेकिन नहीं, शिवानी पार हो गई। कोई तो बीच में लटका था। सर को तो लेवे नहीं किया, सर को लेता तो तारे टूट जाता कंपटीशन वाले सर को। आई इट्स एन इसलिए लगा है सर क्योंकि ये एक्साइटिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्साइटिंग, और एक्साइटिंग ई वर्ड से शुरू हो रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। आई सो, ये बोलेगा आदित्य, आई सो डैश मूवी लास्ट नाइट। क्या बनाया मूवी? क्या क्या लगाया आदित्य? एन, एन लगाया। क्यों एन लगाया? इसमें कौन है? नाउन कौन है? ये लगाया है ना? कहा हो? यहां हो ना। ये क्यों लगाया? अब एक्सप्लेन करो। इसमें किसके आगे ए लगा है? हाँ, मूवी के आगे। हमको यही पहचानना होता है, इस नाउन के आगे हम लोग ए और एन का लगाते हैं। तो ये मूवी किस वर्ड से शुरू हो रहा है? हाँ, नहीं, किस वर्ड से शुरू? वर्ड का नाम बोलो, किस वर्ड से शुरू हो रहा है? MOVIE, मूवी किस वर्ड से शुरू हो रहा है? ई क्या है? एम क्या होता है? एम क्या होता है? वॉवेल कितना है तुम्हारा? केवल 5 है। इसमें एम नजर आ रहा है? नहीं, तो ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट के आगे नहीं लगता है, कंफ्यूज हो गए तुम। चलो अगला तुम बोलो। साहिल। यहाँ ए होगा। क्यों ए होगा? आई सो, देखिए पहले इसका हिंदी कर देता। आई सो मूवी लास्ट नाइट, मैंने एक मूवी देखा लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यानी अंतिम रात को। लास्ट नाइट को अंतिम रात कहते हैं। क्या ये लिखा हुआ है? सी अडॉप्टेड डैश स्ट्रे कैट, सी अडॉप्टेड डैश स्ट्रे कैट। क्या होगा? ए। इसमें नाउन कौन है? कैट नाउन है, और वही स्ट्रे कैट, इसको अगर दोनों लेंगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो स्ट्रे किस चीज से स्टार्ट हो रहा है? एस से, और एस क्या है? कॉन्सोनेंट है। गुड, बहुत बढ़िया। अगला है भूमि बोलेगी। क्या है भूमि? एन। पूरा सेंटेंस पढ़ो। सी है कि ही है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो किसके आगे एन लगाई? तो किसके आगे? वॉवेल के आगे। एक्सपीरियंस में ई वॉवेल है ना। गुड। ही इज एन एक्सपीरियंस टीचर, वो एक अनुभवी शिक्षक है, वो एक अनुभवी शिक्षक है। अगला है ये सिमरन से। पूरा सेंटेंस पढ़ो। बहुत बढ़िया। वी हैड एन अमेजिंग, इसमें नाउन कौन ले लिया? कि नाउन है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव के साथ ही ये आर्टिकल्स लगता है, पार्टी हो गया ना। ठीक है। आप लोग को अंतिम क्लास में पढ़ाया गया था कि अगर नाउन है, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब है, तो हम लोग इस नाउन को देख के यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं?
आर्टिकल लगाते हैं या फिर एडवर्ब को देखकर आर्टिकल लगाते हैं। ये डीप हो गया। चलिए उतना लंबा नहीं खींचेंगे ना तो आप लोग कंफ्यूज आ जाइएगा और टॉपिक लंबा जाएगा। ये सही है कि एन अमेजिंग, यहाँ टाइम नाउन है और अमेजिंग एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। और इसके अमेजिंग टाइम का मतलब कि बहुत ही बेहतरीन समय, और इस समय के लिए क्या लगा है? एन लगा है। तो अमेजिंग टाइम के लिए लगा है कि अमेजिंग के लिए लगा है? किसके लिए लगा है? अमेजिंग के लिए। यही से ट्रिक आपको पता कर लेना चाहिए था कि सर नाउन के अगर आगे एडजेक्टिव लगता है तो एडजेक्टिव को नोटिस करके हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर्टिकल को लगाएंगे, या कोई एडवर्ब आ जाएगा तो उसको नोटिस करके हम लोग वहां पर आर्टिकल को लगाएंगे। चल रहा है ना? हिलन उलन नहीं ना है? ठीक। चलिए अगला है ये छुटकी से बोलो बाबू। शी अबाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी अबाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वह एक सुंदर ड्रेस खरीदी। अगला क्वेश्चन क्या है? तुम बोलो शिवानी। आई नीड डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग। क्या लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? ए कैसे लगेगा? ए एन, यानी एन लगेगा। यहाँ एन लगाई तुम, क्यों लगाई एन? इसके आगे भॉवेल है कि इसके पीछे भॉवेल है? हाँ वही तो, आगे ये न हो जाएगा। इसके पीछे वाले वर्ड में अम्ब्रेला में भॉवेल है इसलिए लगा। बहुत बढ़िया शिवानी, गुड। चलिए आगे पम्मी से बोलो। पम्मी क्या है? पूरा सेंटेंस पढ़ो। नहीं दिख रहा है? वही बताओ। ही इज म्यूजिशियन। हाँ वही ठीक है। क्या लगाई इसमें? ए। क्यों लगाई ए? हाँ ठीक बोल रही हो, बोलो। क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है सर, टैलेंटेड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। आगे बोलेगी। पूरा सेंटेंस पढ़ो। बहुत बढ़िया। इट्स अ सनी डे। सनी डे का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। शनिवार नहीं होता सनी डे। इट्स अ सनी डे का मतलब कि आज अच्छा धूप वाला दिन है। सनी सन से रिलेटेड होता है, ठीक है। गनवा नहीं सुने हो? किसका? आज ब्लू है पानी, पानी और दिन भी सानी सानी, यानी धूप भी निकला और पानी में। इसीलिए सब जब धूप निकलता है तो कहाँ जाता है? वाटर पार्क। लेकिन वाटर पार्क में किस पानी में नहाता है? सूसू वाले पानी है, बोले मेरे सब देखेगा सुनेगा। आइए, सी फाउंड डैश ओल्ड। हाँ, सी फाउंड डैश ओल्ड बुक एट द बुक स्टोर। ये किसका है? श्यामली का, आदित्य का है। फिर से आदित्य। क्या लगेगा? एन लगेगा। क्यों लगेगा एन आदित्य? भॉवेल है। कौन सा भॉवेल है? ये वाला ना। कौन भॉवेल है? भॉवेल 5 को है तो इसमें कौन भॉवेल है? 5 में यहाँ है ना, तो उसमें कौन सा भॉवेल है? हाँ यही पूछ रहे हैं हम तुमसे कि भॉवेल है तो कौन भॉवेल है? ए ई आई यू 5 को भॉवेल हम लोग बोलते हैं, तो कौन भॉवेल है? सर ओ है जो भॉवेल है, ठीक है। अब से ऐसे आंसर देना है। चलिए अगला और लास्ट आ रहा है दीपक से। दीपक से लगता है शुरू किए थे, दीपक के पे खत्म हो रहा है। बोलो, पूरा पढ़ो। तो ए एलिफेंट लगाएगा तो ए बोल रहा है। अच्छा होता है, कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाता है। इसमें भॉवेल कौन है? बहुत बढ़िया। एलिफेंट का मतलब कहाँ पे एलिफेंट है? पुरानी किताब कहाँ पे है? अम्ब्रेला किसके लिए लिया जा रहा है? बारिश के लिए। ड्रेस कैसा है? अब पार्टी के लिए समय कैसा है? अमेजिंग। टीचर कैसा है? कैट कैसा है? नाइट कैसा है? एडवेंचर कैसा है? शूज कैसा है? हाँ न्यू। शूज कैसा है? न्यू पेयर ऑफ शूज उसके लिए लेना है। और स्टोरी कैसा है?
कॉफी, ए भाई कप में, ये जो भी मैंने, हालांकि कप ऑफ कॉफी को छोड़ के बाकी नीचे जितने भी मैंने बताए हैं वो इसका एडजेक्टिव था, जो इसकी नाउन की विशेषता बतला रहा था। किसकी विशेषता? नाउन की। तो आज हमने ए और एन को बहुत ही इंटरेस्टिंगली पढ़ा है, मस्त तरीके से। आज हम लोग इस सेशन को रोकते हैं और वर्ड मीनिंग आज लेते हैं 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग के सेशन को। वर्ड मीनिंग डेट 3/2/2026 का आज पहला वर्ड मीनिंग आ रहा है, बहुत आसान तरीके से। पहला क्या था? हैप्पी। दूसरा क्या है? हेल्दी। तीसरा क्या है? क्लेवर। चौथा क्या है? वाइज। पांचवा? लेबोरियस। छठा? ऑनेस्ट। एक्सक्यूज, बिल्कुल। अगला? ब्रेव। अगला? 10 में 10 सबका आना चाहिए आज। स्ट्रॉन्ग। अगला? HUNGRY, हंगरी। हो गया? 10 में 10 आ गया। चलिए बोलो बाबू, सब सही है? टिक लगा लो। बोलो तो। रीतिका, क्या नाम था बाबू तुम्हारा? रंजना। कितना आया? 10। बाबा गलती हो गया, 9। दूसरा? श्यामली, कितना? 10। पम्मी, 9। कौन गलती की? लेबोरियस। आदित्य, 9। कौन गलती किया? लेबोरियस। तुम बोलो। 10 दीपक, 10। वाह दीपक, वाह। कौन छोड़ दिया इसमें से? देखो कौन छोड़ा। छोड़ दिए थे क्लेवर के नीचे 10 लिख दिए सर। वाइज बन जाएगा तुम्हारा। 9 साहिल, 9। तुम्हारा? भूमि, 10। फिर सिमरन, 9। यू तो है ही है रे यहाँ पर। LOBORIOUS होगा, आर के पहले नहीं होगा। सिमरन। और उसके बाद है छोटी, क्या नाम है? रूपाली। और ब्लास्ट में आई शिवानी। चलिए बच्चे लोग, ठीक है। हालांकि ये गलती नहीं होना चाहिए था, फिर भी आप लोग 9 लेके आए हैं, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।